शुक्राना गुरु जी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू और लेवल्स और डेटा के ऊपर हम बारे बात करेंगे। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसका क्या इंपैक्ट आ सकता है, कैसे रहे रिजल्ट, तो सारा डिस्कशन करेंगे। लेकिन शॉर्ट करेंगे, फटाफट करेंगे, फिर वो वीडियो बहुत लंबा खींच जाता है, ठीक है ना। ज्ञान व्यान नहीं फैलूँगा, सीधा डिस्क्लेमर पे आता हूँ। गाइस, ये डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। जितने वीडियोस बनाता हूँ एजुकेशन लर्निंग पर्पस के बनाता हूँ, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। अब आते हैं सीधा सीधा गाइस, ये है हमारा टेलीग्राम का चैनल, ठीक है ना। यहाँ मैं कोई ट्रेड नहीं शेयर करता हूँ आपके साथ, ये आपको मैं पहले खुल के बता देता हूँ, ठीक है ना। और जो मेरा गेम प्लान होता है, एग्जीक्यूटेड होता है, वो मैं पहले सुबह ट्रेड ज़रूर लेता हूँ, ठीक है ना। और एक मेरी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्ट्रेटेजी होती है, वो बहुत बार लोगों को सिखा चुका हूँ, ठीक है ना। तो वो मैं यहाँ नहीं डिस्कस कर रहा। तो हमने उस ट्रेड को लिया और सिंपल सा लिया। जो हमारा व्यू था कि भैया हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे, हमारा लेवल एक्टिवेट होगा। लेवल एक्टिवेट हुआ, आई लेवल तक गया, वहाँ से बाउंस आ गया, एक आधी बार और ट्राई किया, फिर हट गए, फिर वहाँ से लॉन्ग ट्राई किया और एक अच्छा डिसेंट सा प्रॉफिट लेके निकल गए। फिर उसके बाद स्कैल्पिंग ऑन कर दी। आपको मैंने सुबह 10:15 बजे 10 बजे, जैसे मैं ऐसे बोलता हूँ, अगर डेटा में कोई चेंज आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। अदरवाइज़ मैं कोई अपडेशन नहीं देता हूँ यहाँ पे जब तक लेवल और डेटा में चेंज नहीं आता। यहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल 10:15 बजे के आसपास मैंने आपको बता दिया था कि भैया स्ट्राइडर ऑन हो गया है, जो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है। और हम पिछले काफ़ी हद तक देखते हैं ये लोग कॉल राइटिंग करते हैं या पुट राइटिंग करते हैं, उसको बचाने के लिए इनको भी अब एफ को भी थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है क्योंकि अनसर्टिनिटी बनी हुई है बहुत सी जगह पे। कुछ जगह डाटा अच्छा आ रहा है, कुछ जगह डाटा बुरा आ रहा है, ग्लोबल मार्केट के इफेक्ट के इशू पड़ रहे हैं। एक्चुअली में इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, इनको जो प्रॉफिट लेना होता है वो ग्लोबल मार्केट को देख के लेना होता है। हमारा इंडियन मार्केट अपने अपने डेटा के ऊपर रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना। मनी फ्लो दोनों तरफ, मनी फ्लो दोनों साइड से अच्छा है, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम से क्या हो रहा है कि इन लोगों को भी स्ट्रैडर ऑन करने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इतना बड़ा प्लेयर अगर स्ट्रैडर ऑन कर रहा है तो रिटेलर की खेत की मूली है, ठीक है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है, मैंने आपको बिल्कुल टाइमली अपडेट कर दिया था कि भैया, यानी कि स्ट्रैडर ऑन होने का मतलब क्या होता है, अप साइड आपको रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। लेवल्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाई देता हूँ वीडियो के अंदर। और बॉटम के आसपास आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए और रेजिस्टेंस के आसपास आपको बाय नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। टॉप और बॉटम तो बिल्कुल डॉट तो मतलब कि वो अलग वाली बात है। बाकी लेवल उसके लिए बहुत खूबसूरती से काम करते हैं। उस लेवल के ऊपर अगर आपको प्राइस एक्शन का काम आता हो तो ये गेम कैंपिंग के लिए आज बहुत अच्छी मार्केट थी, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। लेकिन हमने निफ्टी में नहीं ट्राई किया कि वहाँ थोड़ा प्रीमियम का इशू आता है। हमें पता था कि भैया इनकी यहाँ पे 700 और 800 पे है, तो इस 100 पॉइंट के रेंज के अंदर हम क्यों अपने हाथ जलाएं। जबकि हमारे पास बैंक निफ्टी के हमारे को पता था कि 200-300 पॉइंट की रेंज है, लेकिन लास्ट में वो भी 100-150 पॉइंट की रेंज में फंस गया। लेकिन उसकी 100-150 पॉइंट की रेंज कुछ प्रीमियम दे जाती है, तो वो ईजी रहता है। स्टॉप लॉस छोटा होता है और कुछ ना कुछ अच्छा रिवॉर्ड दे के जाती है, ठीक है ना। सिंपल सा लॉजिक था, हमने ज़्यादा कोई ट्रेड नहीं किया। यहाँ पे आके मैं आपको गाना गा दूँ कि हमारे मेंबर ने तो, हाँ, स्कैल्परों ने बहुत पैसा बनाया है। जो राइटर थे, आज राइटर को भी कुछ नहीं मिला। मैं आज राइटर के लिए, मैं ईमानदारी से बताऊँ तो आज राइटर के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि स्टैडल अभी तो मंडे ही है, शुरू हुआ है, तो इसलिए स्टैडल में भी कुछ मिलना नहीं था। जिन्होंने पहले से कुछ बनाया होगा, जैसे उन्होंने कॉल राइटिंग पहले से की, उनको कॉल राइटिंग में तो कुछ बेनिफिट हो रहा था, लेकिन आज पुट राइटिंग में उनको कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ। एंड ऑफ द डे अभी वो कोई ज़्यादा कोई खास लॉस प्रॉफिट में है नहीं, ठीक है ना। तो कुछ स्टॉक्स वगैरह मैं आपको टाइमली अपडेट कर देता हूँ, जैसे मैंने एशियन टाइल दिया था, ल्यूपिन दिया था। ऑटो स्टॉक में हमेशा जहाँ पे आपको ये भी बताता रहता हूँ कि यार फार्मा मत शॉर्ट करो, ऑटो मत शॉर्ट करो। आपको बाय नहीं करना, मत करो शॉर्ट की तरफ, उसकी तरफ मत जाओ। क्योंकि जो चीज़ मोमेंटम में, देखो कोई चीज़ भागती है तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना लगा। इंट्राडे में अगर आप जो कुछ कर रहे हो कर रहे हो, लेकिन लोग 3 महीने 4 महीने से ऑटो को शॉर्ट करते करते बैंड बज गई है। क्या ज़रूरत है यार। इंट्राडे में अगर कोई लेवल एक्टिवेट हो रहा है या कुछ हो रहा है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं मैं पोजिशनली ट्रेड बना लूँगा, पोजिशनली तो बाई का ट्रेड को तो आपको लोगों ने सजेस्ट कर दिया शॉर्ट के लिए, तो यहाँ पे आपको डेटा हेल्प करता है, ठीक है ना। अब सीधा सीधा चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। हाँ जी, सॉरी, ये आपका आ गया जी बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन पे देख लेते हैं भैया क्या हो रखा है। तो क्या रखता है, कुछ नहीं हो रहा है, एडिशन हो रहा है, कोई लॉस बुक कर रहा है, कोई फिर ऐड कर रहा है, तो खिचड़ी सी घूम रही है। तो मतलब कि कभी कोई आ रहा है तो कभी कोई जा रहा है। न्यू पोजीशन में अगर मैं बोलूँ तो कोई ज़्यादा है नहीं। हाँ, कॉल राइटिंग लोगों ने करी है और बाइंग भी करी है अच्छी खासी। तो अगर मैं बोलूँ कि कॉल बाइंग में भी उनको लॉस नहीं है, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली सारी जो पोजीशन बनी है वो 44,000, 44,100 और 44,000 के अंदर, 100 के ऊपर और 200 के बीच बीच में बनी है। हाँ, जो पुरानी होल्ड होंगी उनको ज़रूर लॉस होगा ठीक है ना।
तो इसलिए, और राइटर भी यहीं पे आके फंसे हैं, राइटरों ने भी यहीं पोजीशन बनाई है ना, कुछ ने 300 350 के आसपास जब मार्केट था तो वहाँ पोजीशन बनाई है। तो इसलिए राइटर के हाथ में भी कुछ नहीं है, ना ज़्यादा कोई प्रॉफिट है ना कोई ज़्यादा लॉस है, और वो सेम पोजीशन पुट राइटर के पास है। ठीक है ना। हमने कल आपके साथ क्या डिस्कशन किया था कि 43,700 एक अच्छा सपोर्ट है। ठीक है ना, पर वो हमारा लेवल आई लेवल के नीचे जाना चाहिए, मार्केट सस्टेन करना चाहिए, तो हम 800 से लेके 700 तक के टारगेट लेंगे। लेकिन मार्केट हमारे आई लेवल से ही घूम गया तो हमने उस चीज़ को वो कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे भी पुट राइटर आ गए नीचे। ठीक है ना, और ऊपर कॉल राइटर जमे हुए हैं, तो अभी मार्केट बहुत एक नैरो रेंज के अंदर काम कर रहा था। आज HDFC बैंक के रिजल्ट थे। रिज़ल्ट में अगर आप देखूँ तो रिज़ल्ट अच्छे आए हैं। ठीक है ना, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि जैसे कुछ लोग बोलेंगे आउट परफॉर्म कर दिया, ये कर दिया। एक्चुअली में क्या, अभी इसके रिज़ल्ट की इतनी वैल्यू इसलिए नहीं बनी क्योंकि बोले अभी इसके अंदर 4-5 बार रिज़ल्ट आएंगे तब जाके समझ में आना शुरू होगा। उसका रीज़न क्या मैं बताता हूँ। इनका मर्जर हुआ है। अब दो जाइंट्स का मर्जर हुआ है, तो उसके जाइंट्स की उसकी लायबिलिटी उसके प्रॉफिट वो सब यहाँ मर्ज होंगे। तो धीरे धीरे मार्केट उसको डिस्काउंट करेगा, उसकी वैल्यूएशन निकालेगा, तब इसकी नहीं लेगा। लेकिन हाँ, अगर मैं वो जो ये बैलेंस शीट देते हैं और जो देखते हैं उन सब चीज़ को देख के बोलूँ तो हाँ रिजल्ट अच्छा है, नो डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लेवल भी प्रोवाइड हो जाएंगे आपको। ठीक है ना, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी हमारे पास मोटा मोटा क्या एक ऐसा कोई लेवल है जिन लेवल्स के ऊपर हम बाई सेल के लिए कल कोई ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले ही मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा गैप अप हो जाए बाई चांस HDFC बैंक की वजह से, अगर रिजल्ट अगर मार्केट उसको लाइकलीहुडली अच्छा मानता है और मार्केट उसको ओपन गेट देता है कि हाँ भैया मैं इसको मानता हूँ ये अच्छे हैं, और मैं HDFC बैंक के ऊपर गैप अप वगैरह खुलता है या भागता है तो फिर तो कवर किया जाता है। अगर बहुत बड़ा गैप अप वो भी खुल गया और बैंक निफ्टी भी खुल गया, देन ट्रेड नहीं बनेगा। मेरा सेटअप तो अभी तक के डेटा के हिसाब से ये कहता है कि भैया बाय नहीं करना। रेजिस्टेंस पे कोई छोटा मोटा सेल देखेंगे, वो भी डिपेंड्स अगर डेटा सपोर्टिव होगा कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, अभी तक के जो ये कॉल राइटिंग पुट राइटिंग हो रही है आ रही जा रही वाली हो रही है, तो इसलिए ये कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर रही। ठीक है ना, तो राइटिंग में क्या हो गया, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं आ रही है, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है ना, और डेटा भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो डेटा की जो वैल्यूशन टोटल डेटा खड़ा हुआ वो भी दिखा देता हूँ आपको। आप देखेंगे कल के मुकाबले आज भी कुछ है नहीं, उसके अंदर कोई चेंजेस है नहीं। ये देख सकते हैं, कोई ख़ास चेंजेस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम पोजीशन है, 1000-2000 पॉइंट का फ़र्क है। कोई ज़्यादा खास चेंजेस आई नहीं है, ना FI के ना DI के तो चलो कह वो है हैजिंग ही है, वो तो हमें पहले से पता है, इसलिए उसको हमने गिली भी करके बाहर करते हैं। प्रोस कोई नहीं है। ठीक है ना, तो ना रिटेलर के डेटा में कोई इफेक्टिव है। हाँ, बस एडिशन हो रहे हैं, यहाँ से सब्ट्रैक्शन हो रहे हैं, वो एडजस्टमेंट हो रही हैं मार्केट की मोमेंटम के हिसाब से। ठीक है ना, तो ये लोग जब एडजस्टमेंट कर रहे हैं यानी कि ये राइटिंग में भी स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो हम तो फिर ऑप्शन बाइंग में हमारे पास भी एक ही ऑप्शन बनता है कि हमें भी स्कैल्पिंग ही करना पड़ेगा और बड़े टारगेट के लिए नहीं खेलना पड़ेगा जब मार्केट स्टक रहेंगे, या हमें साइड हो जाना चाहिए। दो ही रीज़न से आपका पैसा बच सकता है। फोमो में आकर आपने टॉप पे बाई कर लिया तो आप मरेंगे, और बॉटम पे आके मतलब एग्जैक्टली नहीं कहूँगा कि बॉटम या जो आज की रेंज थी उसकी बॉटम के आसपास अगर आपने सेल कर दिया तो आप फंस जाएंगे। ठीक है ना, तो आज का मार्केट ऐसा ही था, तो उसमें कुछ खास था नहीं। सुबह बहुत एक अच्छा ट्रेड बना, वो जैकपॉट बन गया। अदरवाइज़ तो फिर हम भी ये कहेंगे चिंदी चोरी कर रहे थे, 10-15-20 जो मिल रहा है लपेटो भैया, क्या करें। तो वो जितने ट्रेड बने वो बने, 10-15 ट्रेड बने, तो वो उसी में से जो बन गया, और एक सुबह जो जैकपॉट बन गया। ठीक है ना, चलो ये तो हो गया हमारा आज का सिनेरियो कि आज हमने क्या किया, और हमारा जो डिस्कशन था उस लेवल तक आया। आई लेवल की वैल्यू आपने आज अब जो अगर आप नए होंगे तो देख ली होंगे। ठीक है ना, हाँ ये चीज़ और बताना भूल गया आपको कि अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो मैं पहले बताता हूँ, यहाँ कोई भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूँ, सिर्फ डेटा और लेवल्स के ऊपर बात करता हूँ। एक आई लेवल बताता हूँ और उस आई लेवल की पावर आप सबको पता है। ओहो, सॉरी यार, मैं थोड़ा कुछ और देखने लगा, मुझे लगा शायद पॉज है। चलो कोई बात नहीं, तो उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा याचना है। ठीक है ना, तो अब लेवल नोट कीजिए। सर मेरा तो कोई इंटरेस्ट है नहीं फिलहाल अभी निफ्टी में, क्योंकि इसकी रेंज बहुत टाइट है। लेकिन हम शॉर्ट कवरिंग लेवल को कंसीडर करेंगे या आई लेवल को कंसीडर करेंगे, उसके ऊपर बाई सेल के लिए मैं ट्रेड के लिए जा सकता हूँ। अदरवाइज़ इसी रेंज में रहेगा, या तो राइटिंग भी करना अभी तो मैं अवॉइड ही कर रहा हूँ, स्टैडल खड़े हो गए। ठीक है ना, तो स्कैल्पिंग भी मुझे इसमें कोई खास इंटरेस्ट है नहीं इसके अंदर, तो मेरा फोकस बैंक निफ्टी के ऊपर ज़्यादा रहेगा।
इसके ऊपर रहेगा मेरे आई लेवल। इसलिए हम डिस्कस कर लेते हैं सीधा सीधा। ऑप्शन चेन में तो मैंने आपको बता ही दिया कि 700 पे पुट राइटर है और 800 पे कॉल राइटर है, वो सैडल ऑन है। वो तो मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट कर ही दिया था, तो वो तो अभी आपने भी देख लिया होगा वीडियो के अंदर कि क्या क्या रेट पे वो क्या है, और मैंने आपको टाइमली हर चीज़ अपडेट कर दी है। तो मैं तो कंसीडर करता हूँ कि भैया आई लेवल से ही शुरू करते हैं, बीच के लेवल को हटा देते हैं, इस बीच की रेंज को नो ट्रेडिंग जोन पे काटा लगा देंगे, वो आपके लिए भी बेटर रहेगा। और आपका पैसा देखो, प्रॉफिट लेने से बेटर पैसा बचाना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर निफ्टी लेवर्स हैं, फिर भी मैं अगर आपको कहोगे नहीं सर हमें तो नीचे के लेवल से बता दो, तो सर आप लेवल नोट कर सकते हो 755 पे क्लस्टर हैं, 775, 779, और लेवल बहुत पास आ जाएगा आपका आई लेवल। जो आपका आई लेवल निकल के आ रहा है 790 आ रहा है, इसके ऊपर मार्केट प्रॉपर सस्टेन एंड फॉलो अप। टारगेट क्या मिलेगा 8, पहले तो हमेशा वही टारगेट होता है 30, 50, 70, 100, ठीक है ना। लेकिन तो इसका टारगेट भी वही निकल के आ रहा है, जो लेवल निकल के आ रहा है 19,820। इसके ऊपर सस्टेन किया जाता है 19,855, 19,875, 19,910, 19,965, मतलब मान के चलते हैं। और कौन सा ऐसा लेवल है जिसके ऊपर ये मार्केट शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है, वो लेवल आप नोट कर लीजिए। 855 और 875 के बीच में अगर मार्केट टिकना शुरू कर गया तो बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग 70 से 100 पॉइंट की आपको दिखा सकता है, ठीक है ना। यानी कि प्रॉपर सस्टेन होना चाहिए, ये नहीं कि कैंडल कटी 5 मिनट की बंद हुई, वो अगली फॉलो अप नहीं आई। मैं 5 मिनट को तो मैं निफ्टी में वैल्यू ही नहीं देता हूँ, लेकिन आप कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। जो मेरा अपना सेटअप है, मैं एटलीस्ट 15 मिनट्स की देखता हूँ कि कुछ कैंडल सस्टेन हो, ऊपर विक्स कम हो, नीचे से हैमर टाइप्स की, उल्टा नीचे से विक्स ज़्यादा हो, हैमर टाइप्स की कुछ कैंडल्स हों, अच्छी बुलिश कैंडल्स हों, और वो नीचे से बाइंग को जनरेट कर रही हो, और नीचे से कॉल राइटर एग्जिट हो रहा हो धीरे धीरे, और पुट राइटर एग्रेसिव हो रहा हो, देन गो फॉर द शॉर्ट कवरिंग, ठीक है ना। जो ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। सिंपल सा आपने चार्ट लगाया, ट्रेंड लाइन लगाया, तो वो तो बच्चों वाला खेल है। जब तक मार्केट ट्रेंड लाइन तक आती तब तक तो आधा गेम खत्म हो चुका होता है। तो ये सब चीज़ें ऑप्शन चेन आपको, ये ऑप्शन डेटा आपको यही तो चीज़ें बताता है कि भैया कौन जा रहा है कौन आ रहा है, ठीक है ना। तो फिर भी क्या होता है, अगर उसमें भी ऐसे नहीं कहेंगे कि उसमें 100% की हर किसी की एक्यूरेसी होती है, लेकिन क्या होता है लेवल उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले काम करता है, और आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है ना। तो अब मैंने आपको बता दिया कि भैया अप साइड के लिए, डाउन साइड के लिए आ जाते हैं सर। अगर आपके पास पुट वगैरह है तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो सीधा अगर आपको लगता है कि मैं लेवल भी शेयर कर दूँ तो लेवल नोट कीजिए 710 के नीचे सेम लेवल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 685, 6, वो आई लेवल इतना पास आ जाएगा, तो इसलिए मैं आई लेवल से ही शुरू, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आई लेवल के पास तो गेम भी कुछ बन सकती है। 19,675, इसके नीचे अगर प्रॉपर मार्केट सस्टेन करता है तो टारगेट क्या मिल सकते हैं 19,640, 645, 40 से 45, 5 पॉइंट का क्लस्टर है। इसके नीचे 610 to 65, 5 पॉइंट का। इसके नीचे 585, इसके नीचे 555, वही पुराना लेवल निकल के आ रहा है 520 एंड 495, ठीक है ना। ये आपकी रेंज निकल के आ रही है, और स्ट्रैडल की भी यही रेंज निकल के आ रही है जो वहाँ पे, यानी कि बड़े प्लेयर को इसी रेंज के अंदर मार्केट के अंदर रखना, और लेवल भी बहुत खूबसूरती के साथ। देखिए निफ्टी के लेवल इतने प्यारे निकल के आए हैं जो स्ट्रैडल बड़े प्लेयर का बन के आया हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए आप ये आई लेवल के नीचे एक अच्छा सा शॉर्ट ट्रेड बन सकता है, और आई लेवल के ऊपर एक अच्छा सा बाय ट्रेड बन सकता है, जो एक मोमेंटम ट्रेड होगा। देखिए आप ऑप्शन बायर, अगर आपको मोमेंटम मिलता है और मोमेंटम में राइड करके आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं ना, वो बेस्ट ट्रेड होता है आपके लिए। लोग सोचते हैं जी मैं बहुत 699.75 का लो लगा मैं वहीं बाय करूँगा, और 702 802 रुपये .45 का हाई लगा मैं वहीं पे बुक भी करूँगा। तो सर ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। एक आधी बार तुक्का उक्का किसी का भी लग सकता है, कितना भी एक्सपीरियंस ट्रेडर हो ऐसा नहीं हो सकता। ये ऑपरेटर भी नहीं कर सकता, क्योंकि फ्लक्चुएशन में भी कुछ पॉइंट हिल जाते हैं। तो इतना हीरोगिरी नहीं होना चाहिए आदमी के। हाँ क्वान्टिटी ट्रेल करता हुआ आदमी जा सकता है, ट्रेलिंग इज़ अनदर पार्ट। लेकिन हमेशा मैं आपको बताता हूँ ट्रेल कटता है, कहीं ना कहीं जाके तो ट्रेल कटेगा ही। ऐसा तो हो नहीं है कि मार्केट एक यहाँ से शुरू और चलता ही चला जाए, कहीं तो जाके ब्रेक लगेगी। तो वो ट्रेल कटते हैं, तो इसलिए कहते हैं ट्रेल किया जा सकता है। तो आप ये बोलें कि मैं तो बिल्कुल टॉप पे और बॉटम पे, सब अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया और वहाँ से मार्केट गिर गई, वो आप कह सकते हो कि यार मैंने टॉप पे बुक किया या मैंने टॉप पे शॉर्ट किया, वो एक अलग बात है कि उसके पास कोई लेवल है, ठीक है ना। बाकी रही कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी, उसके लेवल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, क्योंकि मैं निफ्टी में ट्रेड करता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं वहाँ पे कोई आपको राय देता नहीं। लेकिन हाँ वहाँ पर उसका भी मैं आपको डेटा अपडेशन और लेवल बता दूंगा, और शॉर्ट कवरिंग लेवल बता दूंगा। अगर आपको करना हो तो आप उसको देख सकते हैं। मेरा कोई इंटरेस्ट रहता नहीं है उसके अंदर, इसलिए मैं उसके अंदर ट्रेड करता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाता नहीं हूँ। देखो ज़्यादा खिचड़ी पकाना मुझे भी पसंद नहीं है कि भाई ये भी कर ले और वो भी कर ले। सिंपल निफ्टी बैंक निफ्टी करो, स्टॉक्स को देखता हूँ, बहुत है मेरे लिए। अपने को ज़्यादा लालच वालच है नहीं कि भैया सारा कुछ खेल लूँ। हाँ आने वाले टाइम में जब मोमेंटम और ये सब चीज़ें प्रॉपरली काम करने लगेंगे इनके प्रीमियम,
तब इनके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि फिर निफ्टी के जो प्रीमियम्स होते हैं वो इवेल्यूएट नहीं होते एज अ स्पॉट मोमेंटम के हिसाब से। तो इसलिए मैं उसको प्ले ही नहीं करता। जो चीज़ मेरे सेटअप में नहीं आएगी तो मैं क्यों काम करूँगा। मैं आपको यहाँ क्लियर बता दूँ, कहीं आप बोलो यार मैसेज में डालिए सर फिर निफ्टी का क्या रहेगा, लेवल मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। अगर आपको लेवल समझ में आता हो, सस्टेन ये वो, तो आप देख सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग लेवल, आई लेवल मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करवा दूँगा। इतना मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट आल्सो। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।